वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ी ख़तरनाक सी मुगलाई ज़ाफ़रानी कबाब बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हम अपने फूड प्रोसेसर में ये हरी मिर्चें डालेंगे, जो कि मेरी 4 है, मैं 2 हिस्सों में तोड़ दिए। इस कबाब को बनाने के लिए फूड प्रोसेसर होना ज़रूरी नहीं है, ये तो आप किसी भी चीज़ में पीस सकते हैं। तो चले ये डाल देंगे 4 हरी मिर्चें। और यहाँ देखिए हमारे पास 1 हैंडफुल हरा धनिया है और 1 हैंडफुल पुदीना है, तो ये डाल देंगे। डंडियाँ वगैरह सब शामिल की हुई है। तो चले सबसे पहले हम इसको थोड़ा पीस लेते हैं। चले ये पिस गया है और अब इसमें हम डालेंगे कीमा। किसी भी किस्म के कीमे से बन सकती है, मेरा जो है मटन का है, लेकिन कीमा जो है वो ड्राई होना ज़रूरी है कम्प्लीटली। अगले दिन धो के मलमल के कपड़ों में नीचे छन्नी रखें और रख दें फ्रिज में, ताकि एकदम ड्राई हो जाए। तो चलें इसको डालते हैं अब हम। कीमा हमारा है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। अब इसमें हम झटपट मसाले डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा कर लें। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून चाट का मसाला। ये सब चले जाएंगे इसमें, सब भर भर के लिए है। साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। बेसन को हमने फ्राइंग पैन में ड्राई रोस्ट कर लिया। साथ ही इसमें जाएगा 2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला बाइंडिंग एजेंट है, 2 टीस्पून नमक, और यहाँ हमारे पास है तली हुई प्याज जो कि है आधा कप। काजू हमने लिए 4 टेबलस्पून, जिसको पानी में भिगो दिया और उसको ग्राइंड कर लिया है। तो अगर आपके पास काजू सपोज़ ना हो तो इसी तरह आप बादाम भी कर सकते हैं। बादाम को भिगो दें, इसका छिलका निकाल के, और उसके बाद उसको पीस लें 1 टीस्पून के आसपास, या जितना भी ज़रूरत हो पानी डाल के, इतना इस तरह से थिक कंसिस्टेंसी। तो चलिए ये डाल देते हैं। भाई मुगलाई है तो मुगलाई चीज़ें कुछ तो जानी होगी ना। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर ना हो तब आप क्या करें कि ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें, मसालों को जो है वो सेपरेटली पीस लें, और कीमा जो है वो डबल कह दें बुचर वगैरह से कि वो आपको बारीक करके दे दें। ठीक है, चले ये हो गया। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून घी। अब घी डालने की वजह यह है कि हमारा यूजुअली कीमा जो है वो फ़ैट वाला नहीं होता। अगर आपका कीमा फ़ैट वाला है तब आप घी को स्किप करें, चर्बी का फ़ैट इनफ होगा। और यहाँ हमारे पास है 1 टेबलस्पून टेबल क्रीम है, उसमें हम ये चुटकी भर ज़ाफ़रान डाल देंगे। अगर आपके पास टेबल क्रीम नहीं है तो वो जो दूध की मलाई होती है ना, गाढ़ी गाढ़ी, वो 1 टेबलस्पून लें और उसमें ज़ाफ़रान डाल दें। चलिए अब इसको भी डाल देंगे। एक दफ़ा फिर चला लेंगे। चलें अब लास्ट इंग्रेडिएंट हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, जिसमें पानी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर है तो पेपर टॉवल वगैरह रख के ड्राई कर लें, या छन्नी में रख लें किसी। तो देखें ज़बरदस्त किस्म का हो गया। और अब इसको निकाल लेते हैं हम। अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, और चाहें तो सेम टाइम पे बना लें मेरी तरह। ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से निकल गया।
और अब हमारे पास देखें ये एक बड़ा सा पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और रखते हैं मीडियम से थोड़ा सा हाई पे। अब देखें मैं आपको एक बेहतरीन सी टिप दूं। कभी कभी क्या होता है हम मसाले डालते हैं और भूल जाते हैं कि नमक डाला था कि नहीं डाला था, दोबारा डाल देते हैं, डबल हो जाता है, या फिर सही होगा कि नहीं होगा। ये एक डाउटफुल जो मामला होता है ना, उसको 30 सेकंड में यूँ हम एलिमिनेट कर सकते हैं। वो इस तरह से कि एक छोटी सी कोई प्याली लेंगे और उसमें ये छोटा सा ये डालेंगे इतना, और इसको हम माइक्रोवेव में रखेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। तो ये देखें 30 सेकेंड में हम मज़े से इसको टेस्ट करेंगे और पता कर लेंगे कि इस बेहतरीन है या कुछ कमी पेशी है तो उसको दूर करें। खतरनाक, माइंड ब्लोइंग। और यहाँ देखिए घी है और हम झटपट ग्लव्स पहनते हैं और झटपट बनाएंगे। देखिए हम स्ट्रॉ से बनाएंगे, बड़ा मुझे कंफर्टेबल रहता है स्ट्रॉ से, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉ ना हो तो पेंसिल से भी बनाई जा सकती है, और वुडन स्पून का जो बैक का पोर्शन है ना उससे भी बनाई जा सकती है, ईजी है। तो ये देखें हम घी सबसे पहले हाथ में लगा लेंगे यूँ इस तरह से, और एक कोफ्ते जितना बॉल लेंगे, कोफ्ते की साइज़ का। तो ये देखिए कोफ्ता बन गया। अब ये कोफ्ते को इसमें डालेंगे, यहाँ से ले लेंगे कीमा जो एक्स्ट्रा है और थोड़ा सा घी वाला हाथ करेंगे और इसको पिचका देंगे। अब साइज़ आपके ऊपर है, आप चाहे तो छोटी करें, बड़ी करें, मोटी करें, दुबली करें, लंबी करें, आपकी पसंद पे है। ये बन गई। अब हम थोड़ा सा तेल डालेंगे फ्राई पैन में, तकरीबन डालेंगे 4 टेबलस्पून के आसपास। और अगर आपको इसको एयर फ्राई करना है या फिर बारबेक्यू करना है तब आप वो भी कर सकते हैं। इसको मैं निकालती हूँ और यहाँ रखती जाती हूँ। आप चाहे तो पहले से बना के इसको रख भी सकते हैं, ट्रे में इकट्ठे डाल दें। और ये देखिए मैंने इसको डायरेक्ट नहीं रखा है, थोड़ा सा साइड में रखा है, और चूल्हे का सेंटर ये पोर्शन है, ये साइड वाला थोड़ा पोर्शन है। तो चले झटपट इसी तरह बनाते हैं। बहुत दिनों से मैंने कहा नहीं है सीख कबाब वाली। तो बस इसी तरह से डालते रहेंगे और तकरीबन 6 मिनट के आसपास एक साइड पे पकाएंगे, फिर पलट लेंगे। चले जो सबसे पहली डाली थी ना उसको चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखिए बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है, तो उसको पलट लेते हैं। चले अब यहाँ हमारे पास स्टोव पे कोयला रखा हुआ है, उसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। चले ये लास्ट भी हम पलट देते हैं और चूल्हे को कर देंगे अब क्लोज टू लो ही है, और इसको कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए, जब तक हमारा ये अंगारा भी दहक जाएगा। तो मिलते हैं 5 मिनट में। देखिए 5 मिनट हो गई है, खुशबू ख़तरनाक आ रही है। अब इसको हम अनकवर करते हैं और यहाँ एक प्याली रखते हैं फॉइल की, आप चाहें तो आप स्टील की रख लें, और सेंटर में यहाँ रख देते हैं और कोयला रख देते हैं इस पर 2 बूंदे जो है वो टपका देते हैं। चूल्हे को करेंगे बंद और इसको कवर कर देते हैं फॉर 2 मिनट्स। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कर लें। मुझे सीख कबाब में, इस वाली सीख कबाब में 2 मिनट अच्छा लगता है। तो देखिए 2 मिनट हो गई है, कोयले को निकालते बाहर, ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं, शानदार। और अब इस पर हम नींबू छिड़केंगे।
तो ये देखिए आधा नींबू है, आप इसको अच्छे से छिड़क देंगे सब पे। और अब डिश आउट करते हैं। और ये लास्ट भी निकल गई। तो देखा कैसे झटपट हमने ख़तरनाक सी यूं पीसा और मुगलाई ज़ाफ़रानी कबाब बना दी। ऐसा घर महक रहा है खुशबुओं से, मुझे तो लगता है आपको इस मर्तबा तो खुशबू आई होगी। चलिए अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा। क्या टेक्सचर है, क्या खुशबुएं हैं, क्या जायका है। तीनों एक दूसरे को रेस में लगे हुए हैं, मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं। अब मैं जीत जाऊंगी खाने में। कातिलाना खतरनाक, ये आप लोगों के लिए। हाईली रिकमेंडेड। जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।